दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कि मोबाइल कॉन्टैक्ट्स की बैकअप कैसे लिया जाता है और यह बैकअप फाइल कहाँ स्टोर होता है और उस फाइल को हम कैसे अपनी जीमेल या तो किसी भी ईमेल आईडी में भेज सकते हैं जिससे कभी भी हम उसको रिकवर कर सकें। तो दोस्तों अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। अब जो है मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट्स है उसकी बैकअप लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है हमें कॉन्टैक्ट का जो आइकन है यहाँ पे उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स दिखेंगे, इसमें क्लिक करना है टॉप में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मैनेज कॉन्टैक्ट्स, इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसके अंदर क्लिक करना है हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स इसमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ दिखेंगे, एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। इंपोर्ट मतलब अगर हमें इंसर्ट करना है अंदर जो है कि इंसर्ट करना है कॉन्टैक्ट्स को, तो उसको इंपोर्ट करना होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, हमें कहीं और सेव करना है, बैकअप लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो है 5936 कॉन्टैक्ट्स है, लगभग 6000 कॉन्टैक्ट्स है। तो ये बता रहे हैं कि आपको जो है ये कॉन्टैक्ट्स कहाँ देना होगा, टू कहाँ भेजना है। 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो इंटरनल स्टोरेज है, दूसरा सिम1 है। तो आप जो है कि कहाँ भेजना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं फ़िलहाल जो है इसको इंटरनल स्टोरेज में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो जो है कि हमारा जब हमें बैकअप लेना होगा या तो जो फाइल हमारा स्टोर होगा वो इंटरनल स्टोरेज में ही सेव होगा। तो इंटरनल स्टोरेज का हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा है, अब जो है कि कॉन्टैक्ट्स जो है मोबाइल से ये जो है अपना इंटरनल स्टोरेज में जा रहा है, सेव हो रहा है। 6000 नंबर है दोस्तों, सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा सा इसको वीडियो को स्टॉप रखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वापस आते हैं। अब दोस्तों हमारा जो फाइल है वो इंटरनल स्टोरेज में सेव हो गया है। अब उसको देखते हैं कहाँ सेव हुआ है। तो फाइल मैनेजर खोल लेते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों सबसे टॉप में जो है दिख रहा है contacts.vcf। तो ये जो है इसको हमें पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं, यही है कि कुछ और है। तो इसमें देखिए मोर में क्लिक करके यहाँ जो है इसका डिटेल्स का ऑप्शन में क्लिक करना है। देखिए बराबर है, फाइल नेम contacts.vcf है और उसका पैथ भी दिया हुआ है, साइज़ 13 MB का है और जो है लास्ट मॉडिफाइड टुडे है, मतलब यही फाइल है। ओके में क्लिक करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक रीनेम कर देते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए 2-4 महीना में बैकअप लेना होता है तो डेट के हिसाब से या तो कोई फाइल के मंथ का नाम का हिसाब से अगर हम रीनेम कर देंगे तो हमारे आगे चल के आसान होता है, जो कौन सा लेटेस्ट है कौन सा पुराना वाला फाइल है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके हमें रीनेम में क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट्स है, इसकी जगह में हम लिखते हैं मान लीजिए मतलब नवंबर का लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट्स नवंबर 2023 ये लिख लिया हमने। अब जो है एक्सटेंशन बराबर रखना है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये जो फाइल है हमारा रीनेम हो गया है। अब जो है इसको हम फिर से सिलेक्ट करके इसका हमने बैकअप लेना है। ऑलरेडी हमारा इंटरनल स्टोरेज में बैकअप हो गया है सारे कॉन्टैक्ट्स का।
अब हम चाहते हैं इसको मेल में भी भेज दें। सपोज मान लीजिए मोबाइल चोरी हो जाए, गिर जाए, है ना, तो फिर हमें मेल आईडी तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपना मोबाइल से, मतलब अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी। तो इसको क्या करेंगे, अब मोर में क्लिक करके इसमें शेयर कर देंगे। शेयर में देखिए कई सारे ऑप्शंस आता है, तो हमें जीमेल में क्लिक कर देना है। अब जो है अपनी जीमेल आईडी से अपनी में खुद भेज सकते हैं हम, अपनी जीमेल आईडी से, ठीक है, अपने आप को भेज सकते हैं। अब जो है यहाँ पे फिर सेंड कर देना है। अब दोस्तों ये जो फाइल है आज की डेट का फाइल है, आज की जो है कि आज तक का जो कॉन्टैक्ट्स है उसका लेटेस्ट नाम के साथ हमारा ईमेल आईडी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे हर 2 महीने में, 4 महीने में हमें ऐसे बैकअप लेके हम अपना जो कॉन्टैक्ट्स है उसको अपना जो है क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी में बैकअप रख सकते हैं। तो दोस्तों कभी अगर मान लीजिए मोबाइल चोरी हो जाता है या तो ख़राब हो जाता है, तो हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं रहेगा कि हमारा जितना कॉन्टैक्ट्स था वो चला गया है। तो हमें उस फाइल को फिर से इंपोर्ट करके किसी नए मोबाइल में, उसके बाद हम उसको फिर से सारे कॉन्टैक्ट्स को हम वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।